नमस्ते दोस्तों। आज हम मेडिटेशन के इस तीसरे प्रेजेंटेशन में कुछ और जानकारी मेडिटेशन के बारे में लेने वाले हैं। मेडिटेशन किस तरह से साधारण ढंग से किया जाए यह हमने देखा है। कुछ अन्य जानकारी हम लोग इसमें अभी लेने वाले हैं। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो ए स्टेट ऑफ अवेयरनेस विच इज एन इंटरनल और एन एक्सटर्नल, यह हमें पहले समझना चाहिए। हम हमेशा हमारे बाहर के जीवन में व्यस्त रहते हैं, बाहर के संसार में व्यस्त रहते हैं और उस संसार में होने वाले अनेक क्रियाकलापों से हमारे जो इतर व्यक्तियों के साथ में जो हमारे संबंध या जो हमारे इंटरेक्शन हो रही है, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके वजह से हम लोग विचारों से घिरे हुए होते हैं। लेकिन इसके वजह से हम लोग हमारे अंदर के जो हमारी सही हमारे जीवन की अनुभूति है उससे हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। और यदि हम लोग हमारे खुद को अंदर से जान पाए तो उससे हमें हमारे जीवन का सही मकसद पता चलता है और हमारे जीवन में जो हमें आनंद सफलताएं प्राप्त करनी है उसके लिए हम लोग हमारे माइंड को हमारे जो उपलब्ध हमारे पास जो भी कुछ सुविधाएं है, जो भी ज्ञान है, जो भी विचार है, जो भी कौशल है, इनका सही तरीके से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मेडिटेशन है यह एक यौगिक साइंस है या इसे कई ढंग से स्पिरिचुअल साइंस भी कहा जाता है। और अभी तो कई लोगों ने अभी तो फॉरेन में कई बड़े बड़े देशों में मेडिटेशन के ऊपर अभी कई और रिसर्च चल रहा है, तो वहां तो उन्होंने मेडिटेशन को मॉडर्न साइंस भी बोला है। और ये सब का कई पुराने जमाने से इन सब के ऊपर प्रकाश डालने के बाद में हमें पता चलता है कि मेडिटेशन इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो यूनिवर्सल प्रोसेस है हर एक मानव जीवन के जीवन में। तो हाउ एंड फॉर हुम इट वर्क्स, ध्यान किसके लिए काम करता है तो हमने इसके पहले भी जाना। सो स्टूडेंट्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, या ग्रेजुएट होने वाले ऊपर से जो बाकी विद्यार्थी है, गृहस्थी जीवन के विद्यार्थी लोगों के लिए भी ये उपयुक्त है, जो काम करने वाली महिला है उन्हें भी ये उपयुक्त है, या जो भी जो सीनियर पर्सन है हमारे ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं, सबके लिए एक्चुअली ध्यान यह है जो काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका विद्यार्थी दशा में, क्योंकि हमें विद्यार्थी जीवन में हमारे मेमोरी को शार्प करना होता है, हमारे मेमोरी को बढ़ाना होता है। उसी प्रकार से हमें पढ़ाई करते समय हमारे कंसंट्रेशन की हमें आवश्यकता होती है, तो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी हमें ध्यान मदद करता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में हमारा जो वर्तन है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो बिहेवियर है वो सही रहना चाहिए। एक हम लोग बेस्ट विद्यार्थी बन पाए, इसके लिए भी हमारा विचारों से यदि हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है तो वास्तव में भी हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है। तो मेडिटेशन उसके लिए भी हमें मदद करता है। उससे के अलावा हमारे जीवन में जितने सारे बदलाव हमें लाने हैं, मॉडिफिकेशंस, यह मॉडिफिकेशंस हम लोग सही विचारों के जरिए, राइट विचारों के जरिए ला सकते हैं। और राइट विचार हमारे मन में जगाने के लिए हमारे मन पे हमें काबू करना पड़ेगा कि हमारे मन में गलत विचार ना आए, डिस्ट्रैक्टिव विचार ना आए और हमारे मन के विचारों पे हमारा नियंत्रण रहे। और ऐसा नियंत्रण यदि हमें प्राप्त करना है तो सबसे सही तरीका है कि मेडिटेशन हमें इसके अंदर मदद करता है। और वैसे भी हर व्यक्ति के जीवन में यदि खुद का उनको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, हमारी कार्यकुशलता यदि हमें बढ़ानी है, तो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी ध्यान हमें मदद करता है। और इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए ध्यान पे हमें हमारा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। सो मेडिटेशन कैन ट्रीट वेरियस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए हमें ध्यान ताकत देता है। सो वन कैन इंक्रीज हिज लॉस्ट एपेटाइट, इंक्रीज द बॉडी हीट, और इट इज यूज इन ए वेरियस हीलिंग टेक्निक्स। तो हमारे फिजिकल जो हमारा शरीर है वो शरीर के समस्याओं के लिए भी हम लोग ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी प्रकार से हमारे मन के विचारों में हीलिंग करके कई अन्य ऐसे रोग हैं जिनके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है ध्यान के जरिए। और इसीलिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। बिकॉज जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर जो मंत्र वगैरह हम लोग यदि इस्तेमाल करते हैं या कुछ शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर
वह ध्यान ऑटो सजेशन का काम करता है, वह मंत्र ऑटो सजेशन के काम करते हैं ध्यान की अवस्था में जाकर हम लोग यदि किसी विशेष मंत्र का उच्चार करते हैं तो। इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि, और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि जो ओम का मंत्र है यह कोई हिंदू समाज से रिलेशन रखता है और बाकी समाज के लोगों को इसका उच्चारण वगैरह नहीं करना चाहिए। तो मित्रों ऐसा नहीं है, यह हर संस्कृति में ध्यान का महत्व देखा गया है। सो ये ध्यान जो है, वी केम टू नो आवर सेल्फ इन ए बेटर वे इवन विदाउट एनी अदर हेल्प। किसी की मदद के बिना हम लोग खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है ध्यान। इसीलिए ध्यान की क्रिया का किसी समाज के साथ में या किसी जाति के साथ में, इसका मजहब के साथ में इसका कहीं संबंध नहीं है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन इज ए प्रोसेस, यह एक क्रिया है वेयर वन मेडिटेट ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। हम लोग एक ध्येय के ऊपर एक हमारा ध्यान को केंद्रित करते हैं और सिंक्स हिमसेल्फ इनटू इट, या उस चीज में हम लोग हमारे मन को पूरा उतार देते हैं। इन अदर वर्ड्स, मेडिटेशन इज ए प्रोसेस वेयर थॉट्स फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन। अभी फिलहाल यदि हम लोग हमारे मन में देखेंगे तो कई अलग अलग दिशाओं से कई अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में शुरू है, लेकिन यदि हमारे मन को एक विचारों के ऊपर बराबर लेके चलना है तो उससे हमें एक सीधे रास्ते पे ले जाने के लिए, जो हमारा ध्येय हो सकता है उस पे ले जाने के लिए नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको आदत डालनी पड़ेगी। और यह जो एक डायरेक्शन देने वाली जो बात है हमारे विचारों को, यह हासिल होती है ध्यान करने से। और इसीलिए ध्यान ये हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण चीज है, एंड इट इज एन आर्ट ऑफ कॉन्शियस एंड वाइज लिविंग। उच्च कोटि का श्रेष्ठ जीवन बिताना, व्यतीत करना, और हमारी जो समझ है उसको सही ढंग से उभार के सही ढंग से उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में हम लोग कर पाए, इसके लिए ध्यान हमें मदद करता है। सो मेडिटेशन, अब ये मेडिटेशन के बारे में कई सारी ऐसी गलत धारणाएं भी है कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि एस्केपिज्म, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति है वो कोई जीवन से कोई कहीं भाग नहीं जाते हैं। तो ध्यान का मतलब हम लोग संसार में रह के भी सभी प्रकार के ध्यान का फायदा ले सकते हैं और कर सकते हैं। इट मीन्स ऑफ इमोशनल सप्रेशन, हमारे भावनाओं को दबाने का काम ध्यान करता है, यह भी एक गलत धारणा है ध्यान के बारे में। तो यह इन सब गलत धारणाओं से हमें बाहर निकलना है। डूइंग नथिंग या फिर टू डिमांडिंग, ऐसी जो चीजें उभरती है ध्यान के जरिए, यह भी गलत धारणा है कि कुछ भी नहीं करना मतलब खाली बैठे रहो, ऐसा इसका मतलब नहीं है। ध्यान करते समय जिस समय सिर्फ आप 5-10 मिनट जब कुछ ध्यान में बैठे हो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, पूरे जीवन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेट गो का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे जीवन भर लेट गो करते रहे। सो ये ऐसी कई सारे गलत धारणा है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ध्यान जो है यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और इसका अन्य धर्मों से भी इसका संबंध है। जैसा कि आपने देखा होगा तो क्रिश्चियनिटी में भी इसका उल्लेख आया है, जैनिज्म में भी इसका उल्लेख आया है। भगवान महावीर ने, जीसस यीशु कृष्ण ने भी इसके बारे में, ध्यान के बारे में अपने कई चीजों के अपने लोगों को बताया है। जैनिज्म में भी आया इसका है, देन हिंदुइज्म में भी इसका इस्तेमाल होता ही होता है। उसके बाद में सूफी संप्रदाय में भी इसका इस्तेमाल होता है ध्यान का। और एक ताओइज्म करके, ताओ स्यू जो थे उनसे भी इसका एक संबंध जोड़ा गया है। तो बुद्धिज्म में तो इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है कि भगवान बुद्ध ने इसे एक सेंट्रल कंपोनेंट बनाया था अपने जीवन के लाइफ का। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं ध्यान के संबंधित, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये किसी एक धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। तो सभी धर्म के पंथ के लोग ध्यान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। सो 2 सेंट्रल टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस आर देयर, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। तो एक पहला है कि जो है मोस्ट कॉमन की किसी एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना, और दूसरा है कि जो बुद्धिज्म में बताया गया है कि हम लोग हमारे अंदर झांक पाए। सो वी हैव टू गो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आवर डीप सेल्फ, हमारा अंदर हमारा जो आत्मा है उसको जानने की एक सिस्टमेटिक वे भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। तो
वह भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यह तो आगे की चीज है कि हम लोग हमारे अंदर झांकने की कोशिश करें। उसके पहले तो हमें सिर्फ एक जगह शांति से बैठने आना चाहिए। तो स्टूडेंट के लाइफ में कम से कम हम लोग इतना भी कर पाए कि हम लोग हमारी उम्र के हिसाब से उतने मिनट एक जगह शांति से बैठ पाए, तो हमें हमारे जीवन में फायदा होगा। और इसके लिए फिर हमारे जो माइंड की जो अवस्था है उसे बदलने का काम हमें करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियस होता है, वो कुछ चीजों के बारे में हमेशा ऐसा कुछ तो भी सोचते रहता है और इधर उधर भटकते रहता है, और उसके वजह से फिर वो अलग अलग उलझनों में फंस जाता है। अब ये इन सब के वजह से फिर उसके जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख या फिर अनकंफर्टेबलनेस आता है, या फिर जो रोज का उसका जीवन है उसके अंदर उसे दुखी लगता है, उसे डर लगता है, या उसे घृणा आती है, या फिर खुद के बारे में उसे गलत धारणा मन में पैदा होती है, या फिर हेट्रेट होता है, लोगों से उसे परेशानी होती है, या लोगों की जो दुर्भावनाएं है उसे भी कभी कभी हम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। और इन सब चीजों के वजह से हमारा जो वर्तन है वो बिगड़ जाता है, और इसके वजह से ही ये सारी चीजें जो है यह हमारे मन की गलत सेटिंग के वजह से हुई है, और इसके वजह से फिर हमारी जो मेंटल एनर्जी है यह पूरी ढंग से वेस्ट होती है। तो यह जो ऐसी गलत धारणाएं, गलत विचार, गलत जगह पे हमारी ऊर्जा का हमारे मन को लगाना, या गलत संगत या गलत वर्तन, ऐसे सारी चीजों की वजह से, या फिर हमारी गलत भावनाएं, इन सब की वजह से हमारे मन में इतने सारे कलुषित विचार बन जाते हैं, और वह विचार फिर हमारे मन में दुख, यातना और ऐसे कई असफलता है और निराशा और ऐसे कई भावनाओं को निर्माण करता है। और इन सब से यदि मुक्ति पानी है तो हमारे माइंड को हमें एक आदत लगाना पड़ेगा। तो ये जो यदि हमारा गलत हमने हमारे माइंड को आदत लगाई, तो फिर अलग अलग प्रकार की गलत आदतें अपने आप से धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में। हमें चिंता से मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें डर से मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए, हमारे निराशा से, हमारे फ्रस्ट्रेशन से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय हमारा जीवन जो है वो हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम लोग आनंद से बिता पाए, ऐसी अवस्था यदि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगा कि आपको आपके मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फिर हमें सबसे बढ़िया सहारा है वो यानी ध्यान का। तो इसमें और एक बड़े लोगों के साथ में एक चीज होती है कि जो है हम लोग बोलते हैं ईगो, यानी जो हमारा स्वार्थीपना होता है, यह इतना हमारा एक अवस्था में बड़ा होता है कि इसलिए हमारे स्वार्थ के आगे हमें किसी के भी हम लोग नहीं सोचते। और इस स्वार्थ से भी हमें मुक्ति पाना है तो हमें खुद को पहले समझना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा। और जब खुद की पहचान हो जाएंगी तो फिर हमें दूसरे की भी पहचान हो जाएगी, और फिर सामने वाला व्यक्ति को जो जैसा है वैसा उसे हम लोग स्वीकार पाएंगे। और जब हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार पाएंगे तो फिर हम सही ढंग से उसके साथ में हमारे रिलेशन बना पाएंगे, उससे व्यवहार कर पाएंगे, और फिर उसके साथ में होने वाले व्यवहार से हमें दुख नहीं होगा, हमें डर नहीं लगेगा, हमें चिंता नहीं होगी। और इसी प्रकार से सही मायने में हम लोग हमारे जीवन को आगे ले जा सकते हैं। और यह सब यदि करना है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेडिटेशन निभाता है। तो जैसा कि वह डिक्रीजिंग ऑफ द मेंटल एजिटेशन एंड इट्स डिसीजेस, सारे प्रकार की मानसिक बीमारियां से मुक्ति यदि पाना है तो मेडिटेशन आपको काम में आएगा। सॉवरिंग मूवमेंट्स बाय मूवमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, हमारे जो अस्तित्व है वो अस्तित्व के एक एक क्षण को पहचानने का काम भी आप ध्यान के जरिए कर सकते हैं। आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी भावना, इन दोनों का समन्वय बनाना है तो भी आपको ध्यान ही काम में आएगा। आपका कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस जो है आपका, जो आपकी जागरूक और जो आपकी भटकी हुई अवस्था है मन की, वो दोनों को भी समन्वय करना है तो आपको ध्यान का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके जो भी अलग अलग जो विचार आ रहे हैं आपके मन में, उनको भी आपको सही दिशा में यदि ले जाना है तो भी आपको ध्यान ही आपके जीवन में ये सारी चीजें करवा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी कई सारी चीजें हैं कि हमारे जो मन के अंदर की जो अलग अलग प्रकार की अंधश्रद्धाएं है,
एंटी सुपरस्टिशंस है उन्हें भी हमें दूर करना है, तो वह भी उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए हमें ध्यान मदद कर सकता है। हमारी जो लोगों के प्रति जो सेंसिटिविटी है वह बढ़ाना है हमें। हमें खुद का हमें जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करनी है और हमें दूसरे को भी समझना है। हमारी चीजें हम लोग दूसरे के ऊपर थोपे नहीं, लेकिन हम लोग सही ढंग से स्वीकार करें, यह भाव हमें हमारे मन में जगाना है। तो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ाना पड़ेगा। ये जो हमारे आजू बाजू में जितना भी जगत है इसके बारे में जब डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर हमारा वर्तन सही ढंग से आनंदमयी और शांतमयी और प्रेममयी हो सकेगा। और यह सब करने के लिए इससे हमें ध्यान ही हमें मदद कर सकता है। और ऐसी सारी चीजें करने के लिए आप इस ध्यान का महत्व समझेंगे और हम लोग अलग अलग ध्यान के जरिए यह सारी चीजें हमारे जीवन में आप लोग उतार पाएंगे। ये जो प्रेजेंटेशंस में मैंने कई सारी चीजें दी है वह सारी चीजें हम लोग हमारे मन में हमारे जीवन में ध्यान के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मेंटल हेल्थ प्राप्त करना है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो समझ है वो उच्च कोटि की बनानी है। हमारे मन को किसी चीज के ऊपर फोकस या कंसंट्रेट करने के लिए ढालना है और इस प्रकार से हमारे जीवन को उच्च श्रेष्ठ जीवन बनाना है। तो हमें हमारे मेडिटेशन के जरिए मन के ऊपर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने का जो काम है वह काम हम मेडिटेशन के जरिए ध्यान के जरिए कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि मैंने आपको विद्यार्थियों को यह मेडिटेशन की बात इसीलिए बताई कि हमें मेडिटेशन की जो ये समरी है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि फोस्टर द एप्रिसिएशन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में हमारा जो जीवन है इसके बारे में की जो हमारी समझ है उसके बारे में के जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वह बढ़ानी है हमें, तो हमें ध्यान उपयोग में आता है। मेडिटेशन ओवरकम्स द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बैरियर। जो हमारे मन में विचारों के वजह से ही कई सारे ऐसी अड़चने हमने खुद के लिए पैदा कर दी है। हमारी क्षमताएं कहीं अच्छी है और कई चीजें हम लोग कर सकते हैं, बल्कि हमारे विचारों से हमने उसके ऊपर उन्हें नियंत्रित करके रखा है और हमारे मन में हमने ही सोच लिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसे सारे जो अड़चने हैं हमारे मन के विचारों में की, उनसे मुक्ति पाना है हमें, तो भी हमें वहां पे ध्यान ही हमें काम में आ सकता है। उसके बाद में ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द अदर्स, दूसरे की सही समझ तो खुद की भी सही समझ, ये दोनों चीजें हमें बढ़ानी है। तो हमें फिर से ध्यान ही हमें काम में आएगा। और ध्यान हम परमिट करता है हमें कि हम दूसरों के साथ में शांति से प्रेममय ढंग से व्यवहार करें। एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाया डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऑल दिस इज अचीव्ड बाय द मेडिटेशन ओनली। हमारी सारी मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर हमारे पढ़ाई के जो फोकस है हमारा उसके साथ में, तो अन्य जीवन के सभी विचारों के साथ में हमारे मन के ऊपर नियंत्रण लाके हमारे माइंड की पावर को बढ़ाने का और हमारे जो बाहरी जीवन है उसके साथ में हमारा एक सही तरीके से तालमेल बिठाने का, और इस प्रकार से हम लोग हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने के लिए हम लोग मार्गक्रमण कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ध्यान का सहारा लेना चाहिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से विनती करूंगा कि आप लोग जरूर ध्यान की तकनीक सीखिए, या फिर सबसे अच्छा मैंने जो आपको तरीका बताया है कि आपको ध्यान हर रोज हर दिन करना है। कैसा करना है मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि आप आरामदायक स्थिति में कहीं भी बैठ जाए, आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आप आंखें बंद कर ले। और यदि आपको चाहिए तो आपका मन यदि फोकस नहीं हो रहा है तो आप म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो और एक शांत म्यूजिक को मेडिटेशन की म्यूजिक को सुन के आपका जितनी एज होगी उतने देर आपको एक जगह पे शांति से बैठते आना चाहिए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप यदि 15 साल के हो तो 15 मिनट तक आप शांति से आंखें मूंद के एक जगह बैठते आना चाहिए आपको। यह परमोच्च स्थिति होगी आपके लिए ध्यान के लिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसका समय आपका बढ़ता जाएगा। तो यही हमें ध्यान रखना है
कि ध्यान हमारे उम्र के साथ में हमें और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जैसा जैसा हमारा अनुभव बढ़ता जाता है हमारे विचारों की कलुषितता बढ़ सकती है, और उसे नियंत्रण में लाने के लिए फिर हम लोग ज़्यादा समय तक ध्यान करके हमारे माइंड की पावर हम बढ़ा सकते हैं, हमारा फोकस बढ़ा सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, हमारी मेमोरी की सही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और इसके जरिए हम लोग एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने जीवन में ध्यान को उतारेंगे और विद्यार्थी दशाओं से इसका प्रयास करेंगे। इसके सभी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।